नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्वास्तिक सीखे में। आज हम हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सीरीज़ में दूसरा वीडियो लेक्चर करेंगे। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक से संबंधित सभी MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? हमारे ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए, विश्व के देशों की भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति को ठीक करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड नामक शहर में 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना का निर्णय लिया गया था। IMF का अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन से जिन दो संस्थाओं की स्थापना की गई उसमें एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF। IMF जो है वो उस देश को लोन देता है जिसमें भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल हो। IMF के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक उस देश को लोन देता है जो देश अपने यहाँ किसी नए प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाहे। इसमें दूसरा डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड बैंक हमेशा दीर्घकालीन लोन देता है, यानी लॉन्ग टर्म लोन देता है, और IMF किसी डूबी हुई अर्थव्यवस्था को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड सम्मेलन के पश्चात किन दो संस्थाओं की नींव रखी गई? हमारे ऑप्शन है IBRD एंड WTO, WTO एंड IMF, IMF एंड IBRD, और इनमें से कोई नहीं। तो IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। शुरू में जब इस संस्था की स्थापना हुई, ब्रेटन वुड सम्मेलन के आधार पे IMF और IBRD, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक भी कहा गया, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IMF एंड IBRD। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह में कितने संस्थान शामिल है? हमारे ऑप्शन है 3, 5, 4 और 6। तो यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है विश्व बैंक समूह। तो विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान शामिल है। यह 5 संस्थान है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इसमें से अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक में कौन कौन शामिल है, तो वर्ल्ड बैंक में शामिल है IBRD और IDA, और मुख्यतः IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड बैंक समूह में कितने सदस्य हैं, तो वर्ल्ड बैंक समूह में 5 संस्थाएं शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है IBRD की स्थापना 1945 में हुई, IFC की स्थापना 1956 में हुई, IDA की स्थापना 1960 में हुई, और मीगा की स्थापना 1994 में हुई। तो IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल ठीक। IFC की स्थापना 1956 में, IDA की स्थापना 1960 में हुई थी, जबकि मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी। और एक और वर्ल्ड बैंक समूह की संस्था बच जाती है जिसका नाम है ICSID। इसकी स्थापना
1966 में हुई थी। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, IBRD के 189 सदस्य देश हैं, बिल्कुल ठीक। IDA के 172 सदस्य देश हैं। IFC के 184 सदस्य देश हैं और मीगा के 179 सदस्य देश हैं। तो वर्ल्ड बैंक की संस्थाओं में से एक संस्था रह गई थी, ICSID, इसके 163 सदस्य देश हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि IDA में 173 सदस्य देश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF के संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, जॉन मेनार्ड कीन्स व हैरी डेक्स्टर वाइट, एडम स्मिथ, जॉर्ज वाइट व त्रिगवेली, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉन मेनार्ड कीन्स व हैरी डेक्स्टर वाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? हमारे ऑप्शन है, जॉन जे मैक्लोय, जिम योंग किम, रॉबर्ट जोलिक और यूजिन मेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूजिन मेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट मुख्यतः होता है? हमारे ऑप्शन है, चीन द्वारा नामित सदस्य, यूरोपीय गवर्नर्स द्वारा नामित सदस्य, अमेरिका द्वारा नामित सदस्य और जापान द्वारा नामित सदस्य। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिका द्वारा नामित सदस्य है और हमेशा अमेरिकी होता है, जबकि IMF का प्रेसिडेंट यूरोपियन गवर्नर्स द्वारा नामित सदस्य है और हमेशा यूरोपीय होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट है? हमारे ऑप्शन है, जिम योंग किम, डेविड मालपास, यूजिन मेयर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेविड मालपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रियासती खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो किस संस्था को कहा जाता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है, IBRD, IFC, IDA और मीगा। तो हुआ क्या था, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो अर्थव्यवस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रदान करने के लिए हुई थी। तो शुरू में जो संस्था विश्व बैंक की लोन प्रदान करने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई थी उसका नाम था IBRD, और इसके लोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में IDA की स्थापना की गई और इस संस्था में लोन की कंडीशन जो है उसको बहुत आसान कर दिया गया। तो इसीलिए इस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की कौन सी संस्था की स्थापना विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने के लिए हुई थी? हमारे ऑप्शन है, IBRD, IFC, IDA और मीगा। तो इसका सही आंसर है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था मीगा में आई का अर्थ है? मीगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। हमारे ऑप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है, सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, बिल्कुल सही। विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और IMF अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, तो ये काम करती है
विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, ये भी बिल्कुल सही। तीसरा है मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों पर ऋण प्रदान करना, बिल्कुल सही। विनिमय दर पर स्थिरता सुनिश्चित करना, तो यह जो काम है वो विश्व बैंक का नहीं है, यह IMF का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक में सर्वाधिक अंशदान किस देश का है? तो अंशदान का मतलब है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब ये होता है कि जो देश इस संस्था में जितना योगदान देगा उतना ही उसे वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक में सर्वाधिक अंशदान USA का है, उसके बाद जापान का स्थान है, उसके बाद चीन का स्थान है और भारत का स्थान 8वां है। तो हमारे ऑप्शन है USA, जापान, चाइना और इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व बैंक की किस संस्था का सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है IDA, IFC, मीगा और ICSID। तो भारत जो है वो विश्व बैंक की संस्था ICSID का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ICSID का अर्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार का किसी कंपनी के साथ कोई विवाद हो जाए तो कंपनी इस संस्था में जा सकती है और ये जो संस्था जो निर्णय देगी वह भारत सरकार मानने के लिए बाध्य है। तो इसीलिए भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।